हम आपसे प्रार्थना विनती करते प्रभु जी, आप हमारी आराधना में प्रभु जी, आराधना गाने में आप हमारी मदद और सहायता करना प्रभु जी। और हम जब आराधना करें तो प्रभु जी वो आपके योग्य ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। तो प्रभु जी आगे भी आप हमारी मदद और सहायता करना प्रभु जी। ये छोट से विनती प्रभु श्री के नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन। आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। अपने पंखों तले मुझको छुपाकर संभालता रहेगा, अपने पंखों तले मुझको छुपाकर संभालता रहेगा। उसका वचन
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
विराजमान प्रभु स्तुति के सिंहासन पर विराजमान प्रभु हालेलुया स्तुति के सिंहासन पर विराजमान प्रभु हाँ मेरे राजा तेरी स्तुति करते हैं 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 स्तुति सिंहासन पर विराजमान प्रभु स्तुति के सिंहासन पर विराजमान प्रभु तेरी स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं हालेलुया 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 आराधना हो आराधना हो आराधना हो आराधना हो मेरे यीशु राजा की ओ मेरे यीशु राजा की आराधना हो आराधना हो आराधना हो आराधना हो मेरे यीशु राजा की ओ मेरे यीशु राजा की और कल एक साथ है गिराने वाला राजा तेरा नाम ऊंचा तेरा राज्य आवे तेरी मर्जी पूरी हो एक साथ है गिराने वाला राजा तेरा नाम ऊंचा तेरा राज्य आवे तेरी मर्जी पूरी हो आराधना हो आराधना हो
नाम ऊंचा, तेरा राज्य आवे, तेरी मर्जी पूरी हो। हमारे कल इच्छा तू है, फिर आने वाला राजा। तेरा नाम ऊंचा, तेरा राज्य आवे, तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु जी हम आपकी बड़ाई करते हैं कि आपने हमें बीते दिनों में संभाल कर रखा, दया और कृपा करी। आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन आप हमारी देखभाल करने वाले हैं। तू ही हमारे पैरों को मार्ग में स्थिर करता है। तूने हमें जीवन दिया है, हम अपने जीवन के तरफ धन्यवाद देते हैं। जो भी हालात, जो भी परिस्थितियां हो प्रभु, हर हालात और परिस्थिति में आपको सराहना करने के लिए, आपको महिमा देने के लिए प्रभु तूने हमें जीवित रखा। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहन प्रभु जी जो हमारे साथ नहीं है प्रभु जी, परंतु पिता परमेश्वर वो हमारे संग है प्रभु जी आपके आराधना के लिए। पिता परमेश्वर सब लोग जो हमारे साथ मिलकर आपकी आराधना करें, प्रभु सच में प्रभु आपका सामर्थ्य उनके जीवन में काम करने का धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर अपने हाथों को उठाकर हम तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ।
यीशु मसीह तेरे करीब आया हूँ मैं तेरे करीब यीशु मसीह तेरे करीब हालेलुया 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 शुक्रिया तू है भला आजो सदा तू है महान शुक्रिया तू है भला आजो सदा तू है महान हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हालेलुया 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 यस धन्यवाद आपको महिमा देते हैं पिता आपकी सभी बातें हालेलुया राजा राजा हालेलुया महाराज स्तुति हो महिमा हो प्रशंसा हो धन्य पिता जी बीते एक एक दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक परिस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक काम जो हमने किए प्रभु जी जो सहायता करी उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक क्षण जिसने प्रभु जी हमारे अद्भुत से सहायता करी हम आपको महिमा देते हैं उस समय के लिए धन्यवाद है हम निर्बल थे प्रभु जी हम अकेले थे प्रभु जी आपने हमारी सहायता और मदद करी प्यार प्रभु जी हम प्रभु उन क्षणों के उन पलों के प्रभु जी आपको महिमा देते हैं जिन्हें पिता परमेश्वर आप हमारे साहस बने हमारा बल बने प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सारी भलाइयों के स्मरण करते पिता परमेश्वर फिर प्रभु जी बीते तमाम दिनों में आपने हमें संभाला प्रभु जी और पिता परमेश्वर हम उन सारी बातों की आपको महिमा देते आदर करते प्रशंसा करते प्रभु जी आज हमारी ये आराधना प्रभु आपके सन्मुख ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी और हमारे साथ और भी लोग जब मिलजुल कर प्रभु तेरी आराधना करते हैं तो पिता परमेश्वर वो तेरा आत्मा वहाँ तेरी उपस्थिति वहाँ पर होने पाए उनके हृदयों को छूना पिता परमेश्वर और कई और धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु तेरे सन्मुख आने पाए प्यार प्रभु जी पिता परमेश्वर हम सारी भलाइयों के लिए सारी कृपा के लिए हम तुझे महिमा देते हैं हमारा ध्यान मनन हमारे स्तुति भजन गान तुझको भाए प्रभु जी सामने ग्रहणियों के होने पाए प्रभु जी और ऐसा कर प्रभु कि हमारी चाल चलन ग्रहण और मजबूत हो और समाचार के योग्य हमारा जीवन होने पाए प्रभु जी हम अपने लोगों को अपने घराने अपने कुनबेदारों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी वे भी उद्धार को पाए वे भी तेरी सामर्थ को देखने पाए हम अपने क्षेत्र के
अपने मोहल्ले पड़ोस के लोगों को प्रभु आपके हाथ से सौंप देते प्रभु, वे भी आपको जान नहीं पाए प्रभु जी। और प्रभु जी अपने अधिकारियों को, प्रधानों को प्रभु जी, उनको भी आपके हाथ में सौंपते, वो भी आपको जान नहीं पाए प्रभु जी, और आपको जानकर वो आराधना करने पाए प्रभु जी। प्रभु कई हैं जो कि आपको नहीं जानते, पर फिर भी आपने उनकी कमर को कसा है, उनको बल भी दिया है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, तू ही है जो किसी को बढ़ा देता है, ओ प्रभु जी, किसी को उठाता और किसी को तू नीचे भी हटा देता है। क्या प्रभु जी, हम ये विनती करते हैं कि तेरे समाचार की ज्योति इन दिनों में हाकिमों, प्रधानों, अधिकारों पर पिता परमेश्वर प्रकाशित की जाए। समाचार की गवाही पिता परमेश्वर हम उन स्थान तक पहुंचाने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, हमारी सच्ची आराधना होगी जब हम प्रभु आपके लिए प्रभु आत्माओं को जीत कर बचा कर लाएंगे। प्रभु हम छूछे हाथ नहीं आना चाहते, हम छूछे मुंह नहीं आना चाहते प्रभु जी। हम तेरे कामों के लिए तो धन्यवाद देते हुए, तेरे बड़े कामों को करते हुए जाए पिता परमेश्वर, हम फल लेकर आने वाले हो प्यारे प्रभु। तू हमें काम कर, हमारे जीवन में काम कर प्रभु, बोध का प्रकाश हम पर चमका प्रभु। प्रभु तू मेरे जीवन की ज्योति है, तू मेरा बल, मेरा गढ़ है, तू मुझे सहायता करने वाला परमेश्वर। तेरी सहायता से हम अद्भुत काम कर पाए। और प्रभु जी आपको महिमा प्रशंसा देकर धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करिए। आमीन। जय मसीह की सब। जय मसीह की। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सबको मुबारक कहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह को मानते और उसकी बातों पर चलते, और धन्य हैं वे जो उसकी बातों को सुनते हैं, उसको मानते हैं। और हर कोई व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को मानता है वो धन्य होता है। परमेश्वर का वचन जो है आपके और मेरे लिए, हमारे मार्ग के लिए उजाला है, और हमारा परमेश्वर जो है अद्भुत रीति से हम सबसे प्रेम रखता है। उसी का प्रेम है कि उसने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। प्रियो, मैं एक बात आपके साथ और बांटना चाहता हूँ आज, कि बुरी परिस्थितियों में, बुरे हालात में, हालात बदलने से मनुष्य की प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं, लेकिन हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो कब बदलना चाहिए और कब नहीं बदलना चाहिए, ये भी हमें सीखने की आवश्यकता है। एक समय परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के लोग जो है अपने ही नगर में कैद हो गए, क्योंकि एक शत्रु राजा ने इस प्रकार योजना बनाई कि हम उनके खिलाफ़ दमदमे बांधें और हम उनको लूट लें, और आओ हम उस नगर को ले लें। अब सवाल ये है कि शत्रु ने ऐसा क्यों किया? कुछ तो उस नगर में होगा, उस नगर की शोहरत, उस नगर के में जो धन है, उस नगर में जो संभावनाएं हैं, वो जो है एक दुश्मन राजा को जो है लालच उसको आ गया, और वो लालच के चलते जो है इस देश पर चढ़ाई करता है, इज़राइल पर। और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के लोग अपने ही नगर में कैद हो गए, और ऐसे गुजरता गया वक्त वो उनकी नदियों के पास से पानी लेते और उनके खेतों से अन्न लेते और वहीं पर रहते। और बोया इन्होंने था लेकिन काट उन्होंने लिया, और खोदा इन्होंने था लेकिन उसका जल जो है वे लोग पी रहे थे, और उन्हीं के लूटने के बारे में योजना बना रहे थे कि इन सोतों के और इन दाख की बारियों के मालिक बन बैठें, और उनकी जो आय का स्रोत है उस पर उनका कब्जा हो गया था। आय का स्रोत जो है खेत बाड़ी, और उस पर शत्रु ने कब्ज़ा कर लिया था। और खेतबाड़ी का जो फसल का अच्छा होना उसका स्रोत है, वो सोते जो इस्राएल की पहाड़ियों पर फूटे, और वो पहाड़ियों से बहने वाला जल, उस पर भी उन्होंने कब्ज़ा किया। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि उनके सोते, पोखरे
नालियों और नहरों पर उनका कब्जा, कुओं पर उनका कब्जा। और ये जो परमेश्वर के लोग हैं अपने ही नगर में कैद हो गए। मैं इस बात को देखता हूँ कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो बड़ी संकट से और पीड़ा से गुजर रहे थे। अब मैं इस बात को भी इस जगह पर देख पाता हूँ कि परमेश्वर ने जो है अद्भुत रीति से काम को किया और परमेश्वर उनकी ओर से काम को किया और परमेश्वर के लोग छुटकारा पा गए। और देखिए कि वो जो राजा है जो परमेश्वर के लोगों में है, और वो कहता है कि वो क्यों हमारे सोतों का पानी पिए, और वो क्यों हमारे कुओं का जल पिए, और वो क्यों हमारी खेत फल को खाए, और वो ऐसा क्यों हो कि वो हमारी फल फसल को खाए, हमारी संपत्ति पर वो उसको इस्तेमाल करें और हम ही को यहाँ से नाश करने का प्रयास करें। और राजा के मन में एक युक्ति आई। उस राजा ने क्या किया, और अब उन सोतों को जो जिन्हें उसने बनवाया था, उन नालियों को जिन्हें उसने खुदवाया था, उन नहरों को जिसने बनवाया था, उन कुओं को जिन्हें उसने खुदवाया था, उसने अपने लोगों से एक बात कही कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह हमारे कुओं से पानी पिए, हमारे सोतों नहरों से पोखरों जलाशयों से वो जो है जल को पिएं और हमारी फसल को खाएं, और ऐसा क्यों हो। और राजा ने जो है इसी बात से पीड़ित होकर के एक समय फैसला लिया कि तुम जाओ और पोखरों को जो है पाट दो और नहरों को पूर दो और कुओं को ढक दो। अपनी ही बनाई चीज़ों को नष्ट करने का विचार राजा के मन में आ गया। परमेश्वर के लोग जब इस समस्या से घिरे हुए थे और उसके दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं। सबसे पहली बात है कि जब आप संकट और बुरी परिस्थिति में आते हैं तो घबराहट होना, बेचैनी होना स्वाभाविक बात है, परेशान हो जाना स्वाभाविक बात है, लेकिन उस परेशानी में परमेश्वर के समीप जाना चाहिए, ना कि आप घबराहट में आकर कोई फैसले लेना चाहिए। जय मसीह की। पर यह बात उस राजा ने कर दी। और मैं कहता हूं कि आप एक राजा हैं, आप पर एक दायित्व है, आप एक घराने के मुखिया हैं, आप जो भी अधिकार आपके पास है और जो जिम्मेदारी आपके पास है और जो फैसले आपको लेना है, और आपकी चीज़ों पर, आपकी कमाई के स्रोत पर शत्रु ने कब्जा बैठा रखा है और अभी आप अपने स्रोत तक नहीं पहुंच सकते, उस पर काम नहीं कर सकते, तो वो दिमाग काम नहीं करता, क्या करें। घबराहट में आके कई लोग जो है खेत को बेच देते हैं। घबराहट में आके कई लोग जो है अपनी जो संभावनाएं हैं, जो अपने तैयारी करी, उसे नष्ट कर देते हैं। इसी राजा ने जो है उन नई संभावनाओं को, जिन्हें यकीन करके भविष्य के बारे में सोच करके निर्माण किया गया ताकि देश तरक्की करे और देश में उन्नति हो और राजा का लाभ भी बढ़े और लोगों का लाभ भी बढ़े और आय बढ़ जाए और संभावनाएं बढ़ जाएं, और इन संभावनाओं को देखते हुए दूरदर्शी होकर राजा ने उस क्षेत्र में काम किया था। दूरदर्शी होकर काम करना परमेश्वर के लोगों को लिए उत्तम है। एक राजा दूरदर्शी होना चाहिए, एक घर का मुखिया दूरदर्शी होना चाहिए। मैं समझता हूँ सब दूर तक देखते हैं, अपने बाद के तक देखते हैं और प्रबंध करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, कुनबे के लिए एक अच्छा प्रबंध करते हैं। हम नहीं रहेंगे तब हमारे बच्चे, हमारे लोग जो है, हमारा घराना कुनबा वो बेहतर स्थिति में रहे। और एक अगुवा इसी तरीके से मेहनत करता है, आशा के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। हम इसमें देखते हैं कि राजा हिजकिय्याह बड़ी आशा और विश्वास के साथ सिंहासन पर बैठा और उसने सबसे पहले जो है नगर को साफ़ करवाया और परमेश्वर के मंदिर को भी उसने साफ़ करवाया और बहुत सारे काम उसने किए। साथ ही साथ उसने वहाँ
परमेश्वर के याजक सेवकों से बात करी और उन्हें याद दिलाया और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित न रखा जाएगा और वे अपने दायित्व को अच्छे से पूरा करें और मैं राजमहल से पारितोषिक दूंगा। अब हम देखते हैं इस राजा के राजकाल में याजकों को राज की ओर से जो है बहुत कुछ मिलने वाला है। और देखिए राजा ने जो है याजकों को संतुष्ट किया और वो याजक परमेश्वर की सेवा करने लगे। दूसरी बात, इस राजा ने परमेश्वर पे यकीन करके बड़ी अच्छी योजना बनाई और जो कुछ भी उसके पास था उससे यकीन करके परमेश्वर पे उसने पोखरे, नालियाँ, नदियाँ, तालाब, नहरें खुदवाईं। अब देखिए दूरदर्शी राजा। और दूरदर्शी क्या, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जो है समय पर मेह बरसाया करूँगा, मैं तुम्हें जो है कच्चे फल तुम्हारे नहीं गिरेंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करके उसने ये सब चीज़ें किया। सबसे पहले परमेश्वर के सेवकों के प्रति दायित्व को पूरा किया। द्वितीय, उसने वहाँ की प्रजा के लिए एक कदम को उठाया, लेकिन प्रजा पर नहीं, परमेश्वर पर यकीन किया, परमेश्वर के वचन पर यकीन किया और यकीन करके उसने जो है नदी, नाले, पोखरे, नदियाँ, बहुत सारा एक पानी का एक अच्छा प्रबंध किया और जिससे बीज जो है बढ़ सकता है, खेती जो है वो मारी नहीं जाएगी परंतु वो बीज को उगाएगी। और इस प्रकार इज़राइल देश जो है हरा भरा हो गया। आज भी आप इज़राइल देश के आसपास जाएंगे तो वहाँ हरा भरा नहीं है, लेकिन इज़राइल देश के भीतर हरा भरा है। इस राजा ने परमेश्वर विश्वास किया, विश्वास करके इन चीज़ों को बनाया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि एक समय राज्य घिर गया और शत्रु ने नियत लगाई। तो क्यों नियत लगाई? क्योंकि वहाँ की फल अच्छे हैं, फसल अच्छी है, वहाँ का बाज़ार अच्छा है, वहाँ का सरप्रबंध अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं। और उसको देखकर इस राजा के मन में नियत बिगड़ गई इसकी। और आज भी हम देखते हैं कि जब लोग पनपते हैं, संपन्न होते हैं, कई लोग उनकी चीज़ों पर नियत लगाते हैं। तो राजा एक विश्वासी है जिसने विश्वास करके कदम उठाए और विश्वास जो है उसने बांटा। सबसे पहले सेवकों को आश्वासन दिया और इसके बाद उसने अपने अधिकारी प्रधानों से बात करी, परमेश्वर पर विश्वास करो, विश्वास करके तुम ये काम करोगे और सच में जो है परमेश्वर की आशीष आने वाली है। और बड़ी तैयारी हुई, सारा प्रबंध किया और बेहतरीन समय जब आ गया, एक शत्रु राजा उसे लूटने के बारे में सोच रहा है, उसे हराने के बारे में सोच रहा है और युक्तियाँ बना रहा है। देखें परिस्थितियाँ बदल गई और देखिए दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, चोरी करने को, ठगने को, छल करने को आतुर हैं। आज कई लोग जब हम बुरे हाल में, बुरी परिस्थितियों को पलट के नहीं देखता था, उसे हमें कोई खतरा भी नहीं था, बल्कि वो हमारे लिए खतरा था। हम एक अलग ही प्रकार के जीवन को जीते थे। एक बात बाइबल में लिखी हुई है कि जिस पिता की संतान जो है, जवानी की संतान जो है वो अच्छी संतान होती है और वो संतान जो जवानी उत्पन्न होती है उसको देखकर उसके पिता जो आनंदित और मगन होता है, क्योंकि जब तक वो पिता बूढ़ा होता है वो संतान जवान हो जाती है। तो और एक पिता ये सोचकर कि जवानी संतान की वजह से मगन होता है, क्योंकि जब वो निर्बल होगा उसकी संतान कमाई करेगी, परिश्रम करेगी, वो अपनी संतान को उत्तमता के साथ पालता पोसता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे एक पिता अपनी संतान को पालता पोसता है, दूरदर्शी होकर परिश्रम करता है, वैसे एक राजा भी परिश्रम करता है अपने राज के लिए। तो वो पिता की जो है, जिसकी संतान छोटी होती है, वो घबराता है, किसी से लड़ता नहीं, किसी से झगड़ता नहीं है। और शेर भी जब उसके बच्चे छोटे होते हैं, वो कई लड़ाइयों को जो है छोड़कर आगे बढ़ता है, कई लड़ाइयाँ लड़ता नहीं है। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, लोगों के कहने से ये निर्धारित कभी नहीं होगा कि हम कितने ताकतवर हैं, कितने मजबूत हैं, कितनी हमारी हिम्मत है। बच्चे छोटे होने पर भी जो है शेर भी बुद्धिमानी का बर्ताव करता है,
वो प्रेम जब संतान से, उस प्रेम के कारण से वो कई लड़ाइयों का इनकार करता है। प्रियजनों, अपने परिवार से आप प्रेम करते हैं, उस प्रेम के चलते बहुत सारे समझौते करते हैं, बहुत सारे लड़ाइयों को त्यागते हैं। जैसे शेर भी कई लड़ाइयों को छोड़ देता है और वो सुरक्षित स्थानों पर वास करता है। लेकिन उसी शेर के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और फिर जो है वो दहाड़ने लगता है और वो अपनी सीमा के बाहर भी निकलता है और वो जो है सबके लिए समस्या, सबके लिए भय का कारण बन जाता है। कह रहा हूँ कि जिस पिता की संतान छोटी होती है वो घबराता है, लेकिन अगर जिस पिता वो संतान जिसकी बड़ी हो जाती है वो चौक में, नगर में बात करने में संकोच नहीं करता। तो जब तक हम बालक हैं तब तक बात अलग है, लेकिन जब हम सियाने हैं तब बात अलग है। अभी इस राजा ने प्रजा जो संतान तुल्य होती है उसके भविष्य के लिए उत्तम प्रबंध किए, और अभी देखिए जब दुश्मन ने इसके खिलाफ में दमदमा बांधा, तरह तरह की चीज़ें करी, तो एक हुक्म उसने दे दिया कि पोखरों को पाट दो, नदियों, तालाबों, नहरों को मूंद दो उनको। डर के मारे बोला। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपके आसपास परिस्थितियाँ विपरीत, भिन्न हैं, दिमाग काम नहीं करता है। पहले जो चीज़ लाभ की नज़र आती है थी अब हानि की नज़र आ रही है। कई लोगों को मैंने देखा कि वो बाज़ार से सामान खरीदते जाते हैं और जहाँ भी हैं, जिस भी हाल में, उसे बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब वो एक नए घर को अगर बना लें तो फिर वही सामान जो उनके लिए उत्तम था, सोच के लेके आए थे, अब वो सामान उनके घर में, नए घर में फिट नहीं होता। प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अब वो नया सामान खरीद के अपने घर के अनुसार व्यवस्था करते हैं। पर मैं कहता हूँ यहाँ तो राजा डर के मारे, घबराहट के मारे, जो खुद बनाया उसी मिटा रहा है। इस दशा में कई लोग पाए जाते हैं। ये मनोदशा जो है ये एक मानसिक अवसाद है। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता, जब परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत और भिन्न होती है, तो इस मनोदशा से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है, और कोई भी हमें इस मनोदशा से स्वतंत्र नहीं कर सकता। ये राजा जो है जब सिंहासन पर बैठा था, कम उम्र का था, और जैसे ही वो राजा सिंहासन पर बैठा तो ही उसने बहुत सारे परिवर्तन करे। उम्र कम थी लेकिन बुद्धि अधिक थी, समझदारी अधिक थी। सिंहासन पर बैठने के पहले परिवर्तन नहीं किया। इसका मतलब है राजा बचपन से ही बड़ी समझ और बड़े ज्ञान को रखने वाला था, और बड़ी समझ और बड़े ज्ञान को रखने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब वो बालक था और उसको अधिकार नहीं था, प्रभुता उसके हाथ में नहीं थी, सत्ता उसके हाथ में नहीं थी, तब वो अधीन था। परंतु वो बुरे और भले में भेद करना उसे पता था, गलत क्या हो रहा उसे पता था, और सही वक्त के आने का उसने रास्ता देखा, परमेश्वर पर यकीन किया, और जैसे ही वो सिंहासन बैठा वैसे उसने परिवर्तन किया। कई भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके घर परिवार में जो प्रबंध है, व्यवस्था है, और आप अभी अधीन हैं, आप कमाते नहीं हैं, आप प्रभुता में नहीं हैं, और कोई और है जो प्रभुता करता है, उसके नियम जिंदगी अलग हो सकती है। वो समझौते करने वाले अलग व्यक्ति, उसकी जीवन की प्राथमिकताएं अलग होंगी, लेकिन आपकी प्राथमिकता परमेश्वर का वचन तय करता है। और राजा उनका जैसे क्या सिंहासन पर बैठा, त्यों ही उसने परिवर्तन करना शुरू किया। और परिवर्तन जब शुरू किया, सबसे पहले उसने जो है परमेश्वर के दास भक्तों से यह बड़ी बातें करी। ये है परमेश्वर पर यकीन। उनके हक चुकाने की बात करी, नई संभावना की बात करी। दूसरी बात, अधिकारियों से बात करी, और उसने सब पैसा, सब जितना संचय था उसे लगा दिया। तो परमेश्वर पे यकीन करके उसने किया। और एक समय घबराहट में आकर के वो क्या कर रहा है। कई बार हम शुरुआत अच्छी करते हैं, लेकिन जब अच्छी स्थिति आती है लोग जलने लगते हैं, विरोध में तरह तरह काम करने लगते हैं, दिमाग कई बार काम नहीं करता है। हमें मानसिक अवसाद में नहीं पड़ना है। मानसिक अवसाद में पड़ने की एक और वजह होती है कि संतान बड़ी हो गई लेकिन उनकी समझ नहीं खुली है, वो मैच्योर नहीं हुए। शरीर से बड़े हो गए लेकिन मैच्योर नहीं हुए हैं, तब माता पिता मानसिक अवसाद से गुजरते हैं, और वो बड़ा ही बुरी पीड़ा होती है। इस राजा के बारे में मैं थोड़ी सी और बात करना चाहता हूँ कि मानसिक अवसाद जब इसके जीवन में आता है, तब इसे परवाह नहीं कि कल क्या होगा, कैसे होगा।
फ्रस्ट्रेटेड हो गया, चिड़चिड़ा हो गया। और कई बार मुखिया का जीवन ऐसा भी होता है कि उसे उसके अपने ही घर के लोग नहीं समझते हैं, अपने ही राज्य के लोग नहीं समझते हैं, अपने ही हाथ के नीचे रहने वाले लोग नहीं समझते हैं। लेकिन इससे भी बात समाप्त नहीं होती। ये बात होने के बावजूद भी परमेश्वर चाहता है कि हम जो है आपे में रहें, परिस्थितियां विपरीत होने पर भी। लोग नहीं समझ रहे हैं हमको, हमें सब समझ में आता है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। जो हम समझा रहे हैं वो बात उन्हें कभी समझ में नहीं आती। कोई बात नहीं, फिर भी ऐसी स्थिति अगर एक घर में आती तो एक पिता जो है अपने बच्चों को क्षमा करता चलता है, सोचता है अब नहीं, कल नहीं, कब परसों, 1 साल पर 2 साल बाद, कब तो समझदार हो जाएंगे, कब तो समझदार हो जाएंगे। अब ये राजा है और एक पिता भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिता होना एक अलग बात होती है, राजा होना एक अलग बात होती है। अभी देखिए, वो पिता राजा होने के नाते तो उसने सारे धर्म पूरे किए, अच्छी संभावना है, लेकिन घर के भीतर उसके बच्चे मैच्योर नहीं हुए। वो देखता है कि उनमें मैच्योरिटी नहीं है, उसे वो उसके घर के लोगों को जो है समझ नहीं है। कई बार ऐसी स्थिति में राजा होने के नाते तो आप सफल हुए, लेकिन पिता होने के नाते आप असफल महसूस करते हैं। तो वो मानसिक पीड़ा से गुजर रहा था। अब देखिए, पूरे घर के लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारे प्रमुख जो प्रबंधक जो हमारा पिता है या पति है, उसको कौन सी मानसिक पीड़ा है, कौन सा बोझ है, कौन सी तकलीफ़ है, उसे समझते नहीं। मैं समझता हूँ इसी के चलते राजा मानसिक अवसाद से गुजरते मैं समझता हूँ कि उसके मन में विचार आते हैं कि जो कोई भी मेरे पास आता है वो अपने अपने मतलब से आते हैं। कोई मेरे पास ये जानने नहीं आता कि मैं कैसा हूँ, मेरे दिल पर क्या गुजर रही है, मैं किस पीड़ा में हूँ। कोई मेरा कोई क्यों नहीं है, मेरी कोई परवाह क्यों नहीं करता। पता भी नहीं चलता, हम बड़े कामों को करते रहते हैं, हम बड़ी उपलब्धियों को पाते रहते हैं, हम बड़े अच्छे फैसले करते हैं और पता भी नहीं चलता शैतान हमारे मन में एक ऐसे बीज को, विनाशकारी विचार को डाल देता है और जिससे हम घुलते रहते हैं, तड़पते रहते हैं और फिर हम लोगों के साथ पहले सा प्रेम छोड़ देते हैं, पहली सी परवाह नहीं करते हैं। और यह बात मैं हिजकिय्याह राजा के जीवन में इस समय देखता हूँ। और एक समय जो है उसके घर के लोगों को तो पता नहीं है, उसके निज अधिकारी प्रधानों को तो पता नहीं है, जबकि उसकी राज ही शुरुआत होता है। वो परवाह करता है परमेश्वर के सेवक, दास और भक्तों की, वो परवाह करता है अधिकारियों प्रधानों की, वो परवाह करता है प्रजा की। और उसकी जो राज्य शुरू होता है तो परवाह से फिक्र होता है, कंसर्न, शुद्ध मन से, फिक्र करने से, परवाह करने से। और सिर्फ परवाही करने से नहीं, परंतु वो जो परवाह करते हैं वो प्रतिक्रिया भी करते हैं, वो कदम भी उठाते हैं। उस राजा ने सही कदम उठाए, सबसे पहले याजक के लिए कदम उठाए, परवाह थी तो प्रतिक्रिया दी, उनके लिए कुछ किया उसने। आज कई लोग मुझे मिलते हैं, वो दिखाते तो ऐसे हैं, उनको बड़ी फिक्र है, लेकिन फिक्र जो है जीभ से दिखाने से ही नहीं दिखाई जाती है। जो उचित कदम है, प्रतिक्रिया तो करें कुछ, ऐसे प्रेम से कहलाओ जो मन ही मन में है। और गुप्त प्रेम से भली तो डांट होती है, खुली हुई डांट। और सुनो, डांटने वाला अंत में अधिक प्यारा हो जाता है, शुरू में जो है बुरा लगता है, शुरू में जो है बुरा लगता है। आपको एक और लीडर की क्वालिटी होती है, वो अपने घर में टोकना, डांटना, रोकना, ये करते रहते हैं लीडर। और शुरू में बड़ा ख़राब लगता है, लेकिन अंत में प्यार हो जाएंगे। और शुरुआत जो बच्चों के जीवन की होती है, वो शुरुआत में वो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं होंगे तब वही व्यक्ति ज़्यादा सराहे जाएंगे जो डांटते, टोकते और रखते। मैं कितने वर्ष पहले अपने घर को छोड़ के आया, लेकिन मेरे पिता ने ये कोई परवाह नहीं करी कि मैं डांटूंगा तो मेरी शाम खराब हो जाएगी, यदि मैं टोकूंगा तो मेरा दिन खराब हो जाएगा। खाने में स्वाद नहीं आता, जब दिमाग खराब होता है, तब मन में बेचैनी होती, रंज होता है, तब
और पता है एक पिता की समस्या ये होती है कि अपने संतान अपने परिवार को जब डांटता है तो वो उनको डांटता है जिन्हें अत्यधिक प्रेम करता है, पर उनकी भलाई के लिए उसे ये कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। और जब वो कड़े कदम उठाता है उनके कड़े कदम को कोई समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि समझदारी की उम्र नहीं होती है। परंतु पिता जानता है कि मेरे पास समय नहीं है, कल मैं इस संसार में नहीं रहूँगा और मेरे बच्चे मेरे न रहने पर भी मेरा परिवार डेवलप हो, वो स्वनिर्भर हों, उसके लिए ज़रूरी बातें वो जो उन्हें टोक टोक कर बोलते आता है, डांट कर बोलते आता है। शुरू में वो जो है कड़वा लगता है, लेकिन अंत में वो मीठा लगता है। डांटने वाला अंत में प्यारा हो जाता है। ऐसे कई माता पिता जिन्होंने अपनी छड़ी नहीं उठाई है और वो जो है अपने बच्चों के बैरी ठहरे। जब बच्चे मैच्योर हो गए, जब वो बुरे हाल में थे, तो उन्होंने अपने माता पिता को कोसा। ये परवाह नहीं करना है कि हमारे बच्चे में कोसेंगे, ये परवाह नहीं करना है कि हमारी प्रतिक्रियाओं पर हमें आशीर्वाद नहीं दिए जाएंगे, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करना है। और देखिए, मैं अपने घर से लेकर आया तो क्या लेकर आया, मेरे पिता ने जो प्रतिदिन जब भी वो डांटते टोकते थे, उनकी जो बातें हैं और वो बातों को नहीं मानने की वजह से उन्हें जो भाषण दिए, वो भाषण मैं कभी नहीं भूल सकता। और उन्होंने वो बिल्कुल बिना बेईमानी के मेरे साथ बांटे, भले ही रोना पड़ा, भले उन्हें मारना पड़ा, भले वो मार पीट करके खुद ना सो पाए और मैं रोने के बाद सो गया। एक ईमानदार बाप बनना, ईमानदार माँ बनना, ये बहुत ज़रूरी है। एक लीडर होना जो है एक पीड़ाजनक बात है। जो अधिकार पाता है वो अपने ऊपर दुख भी लाता है, अधिकारी होता है वो अपने ऊपर दुख भी लाता है। अधिकार के साथ दायित्व हैं और दायित्व की पूर्ति करने में कई बार जो है कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। और जिनके साथ हम निर्वाह करते हैं, जिनको हम जिम्मेदारी पूरी करते हैं, उनकी मैच्योरिटी या उनकी समझदारी उतनी नहीं होती, उसे उन्हें समझ में नहीं आता और फिर वो प्रतिक्रियाएँ वैसी करते जैसा उन्हें समझ में आता है। और इस प्रकार से बहुत प्रकार का दर्द एक लीडर के ऊपर होता है। मानसिक अवसाद की स्थिति लीडरों के जीवन में बन जाती है। कई माता पिता ने अच्छी शुरुआत करी, अच्छे प्रबंध किए और अब दूरदर्शी होकर कदम उठाए और सही उनको मालूम है कि हम अगर अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, इसलिए वो टोकते डांटते गए। और वो स्थिति में जब परिवार के लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है, कई बार बच्चे बाहर जाके चुगलियाँ करते हैं, कई बार पत्नी जो है ससुराल में यहाँ वहाँ चुगली करती है और वो व्यक्ति जो पालन पोषण करता है उसी को कोसते रहते हैं। और इस दशा में घर का मुखिया कहाँ जाकर रोए, मानसिक अवसाद की संभावना बनती है। हिजकिय्याह ने बड़ी संभावनाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ चीज़ों को किया, परिवर्तित कर दिया, सब दूरगामी होकर, दूरदर्शी होकर परिश्रम किया। परिश्रम करने के बाद सब राज्य में सभी कदम उठाए, लेकिन परिवार में टोक रोक डांट डपट उसके परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं। और जब आप उसके वो करते हैं तो ये बिल्कुल मीठा नहीं होता है, बिल्कुल कड़वा होता है। और उस दशा में किसी के पास बैठकर आप रो नहीं सकते, अपने घर के बच्चों की निंदा जगह जगह नहीं कर सकते, अपनी पत्नी की निंदा जगह जगह नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और वो जो ना समझी में की गई प्रतिक्रियाओं को आप सहते सुनते हैं और उससे जो है मनोदशा बड़ी बुरी हो जाती है। और काम की क्रूरता के कारण से, कार्यों की क्रूरता के कारण से इजरायली जब मिस्र देश में थे उनका मन जो है बेचैन था और बेचैनी के कारण उन्होंने मूसा के वचन नहीं सुने, परंतु उसे पत्थरों से मारने के बारे में सोचा। और ये लोग जो है बहुत बुरी दशा में थे और बुरी दशा के कारण इनकी मनोदशा बहुत ही बुरी थी और ये किसी का भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं थे और वो मूसा को मार डालना चाहते थे। और इनके बीच में सेवा करते 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 मूसा भी एक दिन कहा, प्रभु मैं मर जाऊंगा ये करते करते। बहुत कठिन था उसके साथ, उन लोगों के साथ डील करना। हिजकिय्याह जो सारे ज़माने में अधिकारी, प्रधानों में, प्रजा में, सब जगह सब काम किया, लेकिन घर के भीतर राजा नहीं है। घर के भीतर वो पिता है, पति है, पुत्र है और वहाँ पर चीज़ों को सही करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। संदेश दिए जाते हैं, माने जाएं अथवा ना माने जाएं, टोका रोका जाता है, माने अथवा ना माने, आपको अपने दायित्व पूरे करने पड़ते हैं, कोई इसको समझे ना समझे, ये उम्मीद के साथ कि आज नहीं कल वो बड़े और समझदार हो जाएंगे और मेरी बातें उन्हें समझ में आएंगी। राजा दाऊद अपने पुत्र से कहता है, मेरे पुत्र मेरी बात को ध्यान दर सुन, चलने में तो ये रोक टोक नहीं होगी।
और देखिए हिजकिय्याह सब जगह किया, सब जगह सफल रहा, परिवार में क्या? मुझे छुपी सी ये बात समझ में आई कि परिवार में क्या, परिवार में भी कई कई बातें अमल में वैसे लाई नहीं गई, उनके अनुसार प्रतिक्रिया अच्छी करी नहीं, उनकी बातों को उसकी तवज्जो नहीं मिली और वो मानसिक अवसाद से गुजरने लगा। मैं 20 साल पहले जब यहाँ आया था इस शहर में, यहाँ सेवा मैंने शुरू की प्रभु को ग्रहण करके, तो 20 वर्ष पहले एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को मैं विश्वास करा। उसके पहले मैं उसके घर गया और उसके घर जाने की वजह थी एक महिला जो उसके घर में काम करती थी, उसे खून बहने की बीमारी थी और वो तरह तरह के इलाजों से कहीं से अच्छी नहीं हुई और वो लगातार 1.5 वर्ष से परेशान थी। और ये बाई जो है प्रार्थना में आई, आने के लिए साधन व्यवस्था नहीं थी, तो वो अपने यहाँ काम करती, वो उस व्यक्ति को साथ में लेके आई, वो बुज़ुर्ग व्यक्ति को, और वो एक ही क्षण में चंगी हो गई। और उसकी चंगाई देखकर वो बुज़ुर्ग व्यक्ति स्तब्ध हो गया, हैरान हो गया कि इतने इलाज के बाद, इतने प्रयास के बाद वो अच्छी नहीं हुई, लेकिन यहाँ एक ही प्रार्थना में अचानक से प्रभु यीशु मसीह के वचन में क्या सामर्थ्य है, वो चंगी हो गई। और जांचा तो उसका खून बहना बंद हो गया, रिपोर्ट डॉक्टर की सब नॉर्मल हो गई, उसके बायोनल हार्मोनल डिसऑर्डर चंगा हो गया, इन्फेक्शन मिट गया। परमेश्वर ऐसे मूनता है कि एक बूंद भी नहीं टपकता। परमेश्वर ने काम किया और इस काम को देख करके इस बुजुर्ग व्यक्ति के जीवन में जो है वो विश्वास आया प्रभु यीशु मसीह पर, और ये निरंतर प्रार्थना माने लगा। मैं इस व्यक्ति से, इसके परिवार और उसके घराने के बारे में पूछता तो ये नाराज़ हो जाता और वो चाहता है कि मैं बार बार आऊँ, उनसे मिलूँ। मैं लगातार उनके घर जाता रहा, उनके परिवार के बारे में पूछने का प्रयास करता रहा। 2 साल होने पर इस व्यक्ति ने बाइबल पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, लेकिन फिर भी बड़ा नाखुश था। उसने मुझे कहानी बताई, वो ड्यूटी से रिटायर्ड हो गया, उसके बच्चे उसकी सुनते नहीं। ड्यूटी में हर कोई साहब जी बोलता, लेकिन घर में उसकी बात सुनी नहीं जाती, उसकी बात की कोई कदर नहीं। पत्नी उसकी परवाह नहीं करती। पहले जब वो जवान था उसकी पत्नी डरती थी, कदर करती थी, कदर नहीं करे जो बात, लेकिन डर के मारे बहुत सारी चीज़ करते थे। लेकिन अब कहता है मैं बूढ़े शेर के समान हो गया, वो पत्नी को परवाह नहीं है, बच्चे मेरी परवाह नहीं करते। 2 बच्चों ने उसके पूरे रिटायरमेंट के पूरे फंड्स को बर्बाद कर दिया। कोई जॉब नहीं, कोई खेती बाड़ी नहीं, और लाखों रुपए बर्बाद हो गए। और ये व्यक्ति जो राजा की ना ज़िंदगी भर जिया, बड़ा अधिकारी बनकर बुढ़ापे में कंगाल हो गया। कोई पैसा नहीं उसके पास, उसके बच्चों की शादी नहीं हुई। मानसिक अवसाद इतनी जम से इस व्यक्ति को पकड़ा कि इस व्यक्ति ने जो है फैसला किया घर छोड़कर इस शहर में, छिंदवाड़ा नामक शहर में आकर किराए से रहने लगा। और वो वहाँ रहते रहते एकाकी जीवन जी रहा था, मानसिक अवसाद में। कोई नहीं जानता था कि उसकी ज़िंदगी में कौन है, क्या है। काम वाली भाई भी उतना ही जानती जितना उसने बोल दिया, लेकिन बड़ी मानसिक पीड़ा से गुजरा था। लकवा ग्रसित, ब्लड प्रेशर का शिकार, मानसिक रूप से पीड़ित। वो काम वाली बाई की चंगाई देखकर मसीह यीशु में विश्वास आया। धीरे धीरे सने सुनते मैं जान पाया कितना बड़ा मानसिक अवसाद है। शरीर की बीमारी बाद की बात है, मानसिक बीमारी पहली बात है। प्रभु यीशु मसीह आया, वो कहता है मन फिराओ, स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट आ गया है। और परमेश्वर आपके मन की ओर दृष्टि लगाता है, और परमेश्वर अपने भक्तों को भी चाहता है कि वो दृष्टि मन पर लगाएं। मन पर दृष्टि लगाई, यीशु मसीह मन पर दृष्टि रखता है, मन में देखता है, और परमेश्वर चाहता है कि सबसे ज़्यादा हम मन की चौकसी करें। और देखिए, और वो राजा के जैसे जिया ड्यूटी करता था, लेकिन घर में आए तो राजा नहीं रहा, वो पिता है। और घर में किसी ने उसकी बात सुनी नहीं, उसके आइडिया नहीं माने, उसकी शिक्षा नहीं मानी। और बुढ़ापे में बता देंगे बच्चों को, सिखा देंगे बच्चों को, जब ड्यूटी छूट जाएंगे तो बता देंगे। ऐसा नहीं है। अभी प्रतिदिन के जीवन में आप कैसा भी काम करते, कुछ भी काम करते हैं, आप अपने घर लौटें, अपने घर में कुछ वक्त गुजारें, और टोकना रोकना आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में बहुत कष्ट हो जाएगा। और ये व्यक्ति जो है अपने जीवन भर अपने काम को अच्छा किया, पैसे दे दिए, ये बात नहीं है, और भी बहुत कुछ देना पड़ता है अपने परिवार के लिए। और टोकने का एक समय होता है, रोकने का एक समय होता है। और पेड़ को दिशा, पेड़ की लकड़ियाँ सीधी हों, पेड़ सीधा सीधा बढ़े, और उसके लिए आप बाद में सुधार दें, ऐसा नहीं है। पहले ही उसकी काट छांट करनी पड़ती है।
तो परिवार में उपलब्ध होना होगा, परिवार में प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। प्रतिदिन के काम माली के समान करने से भविष्य में वो सीधे बड़े होंगे। सीधे बड़े होंगे तो जो सीधी लकड़ी है वो घर बनाने के काम आती है, दरवाजे बनाने के काम आती है, टेढ़ी लकड़ी नहीं आती काम। तो वो बच्चे जो आपके हैं उनके साथ प्रतिदिन की जो जीवन है उसमें रोज़मर्रा के जीवन में रोक टोक, डांट डपट, लाड़ प्रेम इसको करना पड़ता है। भले ही रंज हो, और ये बाद में कर लेंगे नहीं, अभी करना है, इन्हीं दिनों में करना है। व्यक्तिगत रूप से वर्तमान में जीना है, वर्तमान में जीकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है। और ये व्यक्ति ने अपने अतीत में जो है अपने परिवार को समय नहीं दिया, परिवार में वक्त नहीं गुजारा, और सारी दुनिया की परवाह लेकिन परिवार की परवाह नहीं। और जब बच्चे छोटे थे, जब सुन सकते थे तब सुनाया नहीं, और सब कुछ सुधार दिया, लेकिन बैलेंस होना ज़रूरी है। और देखिए एक समय अब ये जो अपने बच्चों में देखता है कि जी क्या राजा की वो सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, ऐसा कहीं स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन उसकी जो बात जवाब है उसके कारण मैं आपको ये बात इस और लेकर जा रहा हूँ कि ताकि इस बात को आप समझें। अब देखिए राजा मानसिक अवसाद से गुजर रहा था, मानसिक पीड़ा से गुजर रहा था। क्यों? उसके दिमाग में विचार आ गया, कोई भी आता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित और लाभ के लिए आता है, कोई मेरे लिए उपलब्ध नहीं है, मेरे लिए नहीं आता है। सब बताते हैं उन्हें कैसा लग रहा है, उनकी समस्या क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, लेकिन कोई नहीं आता है कि आपकी समस्या क्या है और आपको कैसा लग रहा है, आप किस हाल में है, ये कोई जानने के लिए उपलब्ध नहीं है। पूरे राजमहल में अधिकारी, प्रधान, याजक सबकी परवाह करी, उनको भी देखिए, सबकी परवाह करी। परवाह करने के लिए कुछ लोग हैं, होना चाहिए। याजकों को लोगों की परवाह करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। क्या कोई वैद्य नहीं है तुम में कि वो बलसान की औषधि को लगाए? बलसान की औषधि, बलसान नामक पेड़ जो है युद्ध क्षेत्रों में राजा जो है वो उस पेड़ को जो है अपने आसपास, वो अपने डेरे उसके आसपास लगाते थे। बलसान के पेड़ से निकलने वाली जो 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 उसका पानी जो है वो दवाई के समान काम करता है, घाव को भर देता है। बलसान की औषधि जख्मों को भरपूर देता है, बलसान की औषधि। तो परमेश्वर का भक्त कहता है कि क्या यहाँ कोई वैद्य नहीं है जो बलसान की औषधि लगाए और मेरे लोगों घाव भरे? आज कई लोग ऐसे मानसिक अवसाद से, मानसिक घाव से गुजर रहे हैं, और याजक और प्रधानों को परवाह करनी चाहिए। आपकी परवाह कोई करता है, समय पर आपको सब उपलब्ध कराते हैं और आपको आश्वासन देते हैं, और वो आपको कहते हैं कि हम परमेश्वर को कभी नहीं भूलेंगे, आपको हम पूर्ति करेंगे, आपकी परवाह करेंगे। लेकिन याजकों की भी तो अवश्य वो परवाह करने की जिम्मेदारी है। ये राजा इतने याजकों की परवाह करके भी मानसिक अवसाद से गुजर रहा है। देखिए याजकों को पता नहीं है राजा किस पीड़ा से गुजर रहा है, लेकिन दुश्मन राजा को पता है कि यह राजा किस पीड़ा से गुजर रहा है, और उसने अपने दूतों को तैयार किया, अच्छी बोली सिखाई और उनको तरीका सिखाया, और वे सीख करके आए और उन्होंने वो किया। मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने खादिमों और भक्तों को सिखलाना चाहता है। दुश्मन के सिखाए वो दूत वहाँ चले आए और राजा के घाव भर गए, राजा अपना रंज गम भूल गया, और यहाँ तक अब वो जो है उस स्थिति में आ गया उसने अपना सब कुछ दिखा दिया, राजा के नियम भूल गया। वो राजा की महिमा गुप्त रखने में भूल गया ना, वो गुप्त नहीं रखा उसने तमाम धन दौलत और सब चीज़ दिखा दी, क्योंकि उसके धन से सुख नहीं मिल रहा था। सुख की बात यह है कि कोई हाल तो पूछे, उन्हें कैसा फील होता है, कोई उन्हें भी तो मुबारक कहे, कोई उन्हें भी तो कहे कैसे हैं आप। आज कई अगुओं की स्थिति है, कई राजाओं की स्थिति। मैं कहना चाहता हूँ कि ड्यूटी के पहले की और ड्यूटी के बाद की दो स्थितियाँ होती हैं। ड्यूटी करते थे तब तो चले आते थे, पैसे को कमाते थे तब तो आते थे, अब वहाँ पर पैसे नहीं है तो नहीं आते हैं। याजकों सावधान, परमेश्वर की सेवकाई करने वाले, चेलेपन के स्वभाव रखने वाले, प्रभु के काम में आप लगे हैं, और जब लोगों अच्छे हाल में तब नहीं, बुरे हाल में भी आपको उपलब्ध होना। ये याजक जिनकी परवाह की गई, जिनके बुरे हाल बदले गए, और हिजकिय्याह इस मानसिक अवसाद से गुजर रहा था, और इनमें से एक भी नहीं था जो कि हिजकिय्याह के पास जाके पूछता कि आप कैसे हो। कंपनी देना चंगा तो प्रभु करेगा,
प्रभु अपना काम करेगा करेगा, लेकिन मुझे अपना काम करना है। कोई था जिसने मेरे हाल पूछे, मुझे आश्वासन दिया, और बदहाली और बुरी स्थिति में, जबकि मैं अपने विश्वास से पीछे हटने वाला था, मानसिक पीड़ा से गुजर रहा था, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था, मैं अपने विश्वास को हारने वाला था। उसी समय एक लड़का कम उम्र में राजा बना और उसने सबसे पहले हमारी सुधीली हमें आश्वासन दिया और ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चलूँ करके प्रतिज्ञा की, उनका आदर करूँ करके बोला। और कई लोग राजा के मुख से निकलने वाली बात से चंगे हो गए। और वो चंगाई क्या लेके आती है? जो याजकपन छोड़कर कोई और काम धंधा करने वाला था, वो सबीते से खड़ा हो गया, उत्साहित हो गया अपने अपनी जगह पर काम करने के लिए। कई ऐसे अद्भुत लोग संसार में पाए जाते हैं, उनकी बातें लोगों को चंगा कर देती है। आश्वासन, परवाह, मन में ही प्रेम नहीं, दिखलाना भी पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य इस राजा की ये रहे कि इससे मानसिक दशा से गुजर रहा था। तो कोई याजक प्रधान, इतने सारे लोगों में से कोई भी इस बात को जान ही नहीं पाया। समय नहीं है, लोग अपने अपने उसमें लगे रहते हैं कि किसी के दिल पे क्या गुजर रही इसे जाने। आज कई अगुवे इससे गुजर रहे हैं। बच्चे तो परवाह करते ही नहीं हैं, परिवार के लोग तो कदर करते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें इतनी समझ नहीं है, इतने बड़े वो नहीं हुए हैं। उनके साथ गलत प्रतिक्रिया होती है, अनादर होता है, उन्हें रिश्त रोज दिलाते हैं, अपमान करते हैं, दंगा करते हैं। लीडर बड़ी परेशान है, अपनी औलाद के खिलाफ कदम नहीं उठा सकते, हर हाल में जिम्मेदारी पूरी करना है। बोलते हैं, बोलने के बाद वो लोग सुनते नहीं हैं और अनादर करते हैं। और कई माता पिता की स्थिति है, वो अपने परिवार में काम कर रहे हैं, अकेले काम करना संभव नहीं होगा। याजकों को साथ में लेकर करने की आवश्यकता है। याजक लोगों को साथ में जाना है, याजकों को भी काम करना है, तब जाके एक परिवार की संतान अच्छी रूप से डेवलप होती है। जब याजकों की बुरी परिस्थिति थी और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई थी और वो बिल्कुल बहुत जूझ रहे थे, उनकी संतान उनको वो विश्वास जो सिखला रहे थे वो मानेंगे नहीं वो, और ऐसी बुरी परिस्थिति से घबराहट कर रहे थे, तब इस राजा ने खड़ा होकर के आश्वासन दिए थे। अभी राजा इन दशाओं से गुजर रहा था, याजकों की जिम्मेदारी थी कि वो उसके उपलब्ध हों और सिखलाएं, वो खड़े हों। अरे दुख तो ना मिटा पाएंगे, लेकिन मानसिक पीड़ा खत्म तो हो जाती है, उसका सुन तो लेते। कोई तो परवाह दिखा था, और ये गुजर रहा है। और गुजरते गुजरते एक विचार कई विचारों में तब्दील हो जाते हैं। मेरी कोई परवाह नहीं करता, कोई मेरी कदर नहीं करता, न याजकों को मेरी परवाह है, ना मेरे बच्चों को मेरी परवाह है, ना मेरी पत्नी को मेरी परवाह है। सब धन बेकार है, सब दौलत बेकार है, फालतू व्यर्थ जीवन है। मैंने व्यर्थ ही इतनी सारे परिश्रम किया, मैंने लोगों की परवाह करी। इतनी बड़ी प्रजा में से कोई भी नहीं है जो कि शुद्ध मन से मेरी फिक्र करता हो। मैंने निष्कलंक मन से इनसे प्रेम रखा, मैंने इनके लिए दूरदर्शी होकर कदम उठाए, लेकिन कोई भी नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, माता पिता भी इसी दर से गुजरते हैं और कलीसिया के अगुवे भी इसी दर से गुजरते हैं। हमेशा दूसरों की परवाह करना, हमेशा माता पिता अपने बच्चों की परवाह करना, लेकिन उनको जब मानसिक अवसाद से होकर गुजरना पड़ता है, तब उन्हें भी ज़रूरत होती है सांत्वना की, फिक्र करने की, परवाह की। कई लोग धन दौलत से सबसे सक्षम पाए जाते हैं, लेकिन इस मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं। हमारी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, उनको उपलब्ध हों, वहाँ उनके हालचाल पूछें, उनसे बात करें। मानसिक अवसाद समाप्त हो सकता है। ऐसा किसी ने नहीं किया और राजा इनसे गुजरता गया, और दुश्मन राजा ने जो है दूत भेजे सिखा पढ़ाकर। आज मैं कहना चाहता हूँ कि महाराज परमेश्वर, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, आपको जो अपना दूत बनाया है और आपको जो अपना सेवक बनाया है, आपको जो अपना विश्वासी बनाया है, आपको ही वो सज्ज करता है, आपकी कमर को कसता है, आपके माथे को जो है उद्धार के मुकुट से और आपकी छाती को झिलम से, धार्मिकता की झिलम से, आपके हाथ को जो है तलवार से, जो वचन, जो आत्मा की तलवार है, और आपके जो है घुटनों को, जो है आपके पैरों को जो है सुसमाचार के जूतों से लैस करता है।
आपको विश्वास की ढाल देता है और आपको आगे बढ़ना है। और आपका राजा जो है युद्ध में थका हुआ है और वो बाहर कई युद्धों को जीत गया है, आपके लिए कई लड़ाइयों को जीता है और आपके लिए अपनी जान दांव पे लगाई। लेकिन वही योद्धा जिसने आपके लिए इतना परिश्रम किया, आपको वो समझ में नहीं आता और वो घर के भीतर अपने ही भीतर कैद हो गया और मानसिक अवसाद से गुजर रहा है। और देखो शत्रु कैसे उस पर वार कर रहा है। परिवार के प्रत्येक लोगों से मैं बात कर रहा हूँ इस समय कि आपके घर का मुखिया किस स्थिति में है। क्या वो अपने भीतर कैद हो गया? क्या शत्रु उसके भीतर बार पे बार कर रहा है और उसे लूट रहा है, उसे रोज तोड़ रहा है, नष्ट कर रहा है? और आप उस अगुवे की मदद करने की अपेक्षा उसके खिलाफ में खड़े होकर वो शत्रु को बल दे रहे हैं और शत्रु बुरे बुरे विचारों को उसके भीतर डाल रहा है और वो घायल हो रहा है। हाँ, वो अगुवा जो आपके लिए लड़ाई लड़ा, वो अगुवा जो आपके लिए मेहनत किया, वो अगुवा जो आपके लिए फैसला किया, वो अगुवा जो आपको टोकता रोकता, इसकी परवाह किए बगैर कि आज शाम को मैं करूँगा तो फिर मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, रात में बिछौने पर नींद में नहीं आई, पर वो अपना धर्म और फर्ज कर पूरा सोच कर करता रहता। कितनी लड़ाइयाँ आपके घर के अगुवे ने लड़ी है। अब बताइए आपकी ज़िंदगी में कौन सा अगुवा है? माता पिता आपके मार्गदर्शक अगुवे हैं। उन्होंने कितनी लड़ाइयों, कितने संघर्षों का आपके लिए किया है। आज वो अपने भीतर इस लड़ाई से जूझ रहे क्या? मन में लड़ाइयां हो रही क्या उनके? कोई मेरी परवाह नहीं करता। फिर अचानक विचार आता नहीं परमेश्वर मेरी परवाह करता है। फिर थोड़ी देर बाद विचार आता है कि कोई मुझको नहीं चाहता। फिर विचार आता है नहीं परमेश्वर मुझे चाहता है। और ये दोनों प्रकार के विचारों से जूझते वो निकल नहीं सकता। उसको निकालने के लिए कोई व्यक्ति तो समझदार हो जाए, समझदार बने। अपने पिता से अब ऐसी बात करने की आवश्यकता है कि आप समझदार हो गए हैं, उनके साथ अच्छे से ट्रीट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। वरना बात ये होगी, इस दुनिया में जो व्यक्ति आपके लिए लड़ता रहा, मरता रहा, जूझता रहा, परिश्रम करता रहा और वो व्यक्ति आपके उपलब्ध होने के बाद भी आपकी सहायता के बिना तड़प के संघर्ष कर के रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा है, मानसिक अवसाद में है। और आप कहते हैं मैं प्रार्थना करता, मैं प्रभु को मानता। कैसा प्रभु है? दिखला के दिखलाओ, बतला के दिखलाओ। क्या वो प्रभु परवाह करने वाला था? वो दौड़ने भागने वाला प्रभु था? वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर था? वो लोगों तक पहुंचता था, लोगों के हाल जानता था, उनके उपाय करने वाला प्रभु था? उस प्रभु को दिखलाने की आवश्यकता है। सबसे पहले उजाला घर के भीतर ही होना चाहिए, घर के बाहर नहीं। राजा हिजकिय्याह इस मानसिक पीड़ा से गुजर रहा था, वो किसी को पता नहीं। सवाल ये है आज वो व्यक्ति किस मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है जिसने आपको किसी प्रकार की पीड़ा से, दुख से गुजरने नहीं दिया। हर एक दुख उससे होकर गुजरा और उसने उस दुख को अपने ऊपर ही झेल लिया और आप तक पहुंचने नहीं दिया। कितने वर्ष हो गए हैं? आपके घर में आपके उस सियाने व्यक्ति की क्या कदर है? उस कर्मवीर की क्या हालत है? उस परिश्रमी और त्यागी व्यक्ति की स्थिति क्या है? क्या आपने अपने घर का सबसे खराब कपड़ा समझ रखा उसको? क्या वो आपके घर का सबसे गंदा और टूटा हुआ पात्र है? क्या आप किस लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? कितने वर्ष हो गए उस परिवार में उस व्यक्ति के जीवन साथी बने? कितनी लड़ाइयाँ आपके पास आने के पहले ही ख़त्म हो गई क्योंकि वो आपके लिए जूझता रहा। बच्चों, कितनी सारी संघर्ष और समस्याएं आपके पिता ने अकेले ही जीत लिए, जूझ लिए और वो आप तक दुख आने नहीं दिया। कि आप डर जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आपका चित ठिकाने नहीं होगा, आप पढ़ नहीं पाओगे। कितने सारे दुख उन्होंने चुपचाप से जी लिए, जूझ लिए, कई लड़ाइयाँ। और भले वो हार गया हो लेकिन आपके पास तो जीत की खबर आई। कहाँ कितने सरे झुक गया, कितनी जगह उठ गया, कितनी जगह टूटा, कितनी लड़ाइयाँ। आपको ये पता है फलाने राजा ने इतनी लड़ाई लड़ी, उतनी लड़ाई लड़ी, ये किया, वो किया। आपको पता है आपके घर में एक राजा है, परमेश्वर ने उसे अपनी जगह रखा है। वो मुखिया जो है कितने संघर्ष आपके लिए किया है, आपको पता भी नहीं और आप जानना भी नहीं चाहते।
कई महिलाएं कहती भाषण मत दो, अब शुरू हो गए। क्या परमेश्वर नहीं सुनता होगा आपकी कैसी भक्ति है? आप अपने घर में उस व्यक्ति के साथ बेईमानी करते हैं जो व्यक्ति आपके साथ पूरा ईमानदार है। परमेश्वर सब सुनता है। हिजकिय्याह इस पीड़ा से गुजर रहा था, किसी को पता नहीं, ना याजकों को पता है, ना अधिकारी प्रधानों को पता है, न प्रजाजनों को पता है, एक शत्रु राजा को पता है। आपको पता है आपके घर का जो मुखिया है, जिस मानसिक पीड़ा से दबाव से गुजर रहा है, वो शैतान को पता है, वो आपके घर के बैरियों को पता है। परमेश्वर को पता है, आपको पता नहीं है। क्यों पता नहीं? क्योंकि उनने कई दुख तो आपको पता ही नहीं, क्योंकि उसने एक प्रयास किया कि आप तक वो समस्या आना नहीं चाहिए। आप क्या सोचेंगे? आप मानसिक अवसाद से न गुजरें, इसलिए कई चीज़ों को झेल लिया। लेकिन ये दर्द कोई नहीं सह सकता जबकि घर के मुखिया की अवहेलना उसके अपने घर के भीतर होती है। ये मानसिक अवसाद है, ये बहुत विकट और बुरी परिस्थिति है। कई अगुवे आत्महत्या कर रहे हैं, कई अगुवे घबराहट और बेचैनी में आकर गलत गलत फैसले कर रहे हैं। कई अगुवे, दुश्मन को पता चल गया, दुश्मन ने लोगों को तैयार किया। मेरे को पता चल गया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग में छटनी होगी, भेड़ों को अलग करेंगे, बकरियों को अलग करेंगे। और यीशु कहेगा, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा उघाड़ा था, मैं बेघर था, मैं रोग सैया पर था, मैं बंधुआई में था, क्या तुमने मेरी सुधि ली? लोग कहेंगे, हमने तो ये कब देखा? तुमने उनके साथ किया, मेरे ही साथ किया करके बोलते हैं। और जो लोग जो है प्रभु यीशु को देखकर अपने दायित्व को पूरा करते हैं, और प्रभु उनको अपने पास में रखेगा। परंतु जिन्होंने मनमानी करी वो छटेंगे, और यीशु को जानने के बाद भी यीशु उनको कुकर्मी कहकर नरक भेजेगा। स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए बंद रहेंगे। अनदेखे को देखकर चलना है। हिजकिय्याह इस मानसिक अवसाद से गुजर रहा था। हिजकिय्याह इस मानसिक अवसाद से गुजर रहा था, और वो दुश्मन राजा ने जब दूत भेजे और उन्होंने बड़े सलीके से उससे बातचीत करी, बोला, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, हे राजा क्या तू अब ठीक है? हमने सुना रोगी हो गया था, क्या तुझे अब अच्छा लग रहा है? क्या तू पूरा चंगा हो गया है? और राजा इस मानसिक अवसाद की वजह से इतना डिप्रेस हो गया, और उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, और उसे इतना आनंद मिला कि वो आनंद में आपा खो दिया, और आपा खोकर उसने सब दिखा दिया, एक भी चीज़ ना छुपाई। अपने लोगों को, अपने घर के अगुओं को इतना भी मानसिक अवसाद से गुजरने मत दें कि किसी दिन खुशी मिले तो वो आपा खो दे, और आपा खो करके सब कुछ किसी को भी बतला दे। यहाँ ये रखा है, वहाँ वो रखा है, यहाँ ये है, वहाँ वो है। और जब उसने ये किया, वो दुश्मन राजा के सब लोगों को ये बता दिया, और वो गए हैं, और भविष्यवक्ता यशायाह उस घर में आता है राजा के पास और कहता है, राजा बता कौन आए थे, और राजा बता कि तो क्या क्या हुआ। और राजा ने बताया कि दूर देश से, बेबीलोन देश से कुछ दूत आए थे, और उन्होंने मुझे तोहफे दिए, और मुझे मेरी चंगाई का, बीमारी का हाल पूछा, और तूने क्या किया? तो मैंने सब कुछ बता दिया। क्या क्या बता दिया? जिसने चंगा किया उसके बारे में बता दिया? नहीं, उसने बता दिया अपने बच्चे, पत्नी, धन दौलत, एक सेना, सब दिखा दिया उन्होंने खुशी में आकर। भविष्यवक्ता कहता है, जब तूने दिखाया सब कुछ एक दिन ले जा लेंगे, तेरे बच्चों के अंगूठे काटे जाएंगे। तो ये हिजकिय्याह बोलता है, क्या कब होगा ये? तो भविष्यवक्ता कहता है, अभी नहीं, क्योंकि तुझ में कुछ भली बातें पाई जाती हैं। ये कब होगा? तेरे नहीं, तेरे बच्चों के समय में होगा। तो हिजकिय्याह का जवाब है, तो क्या
मेरे दिनों में तो सब ठीक बना रहेगा। ये शुरू नहीं किया था ये बोलकर, मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा बना रहे ये बोलकर नहीं, सबकी ज़िंदगी में अच्छा बना रहे, याजकों की, अधिकारी, प्रधानों की, प्रजा की, सब जगह अच्छा हो, ये चाहती उसकी। लेकिन ये आंतरिक पीड़ा ने उसे तोड़ डाला और वो अपने बच्चों के भविष्य में गुलामी की बात उसे बतलाई जाती ऐसा होगा, तो वो कहता तो क्या हुआ, मेरे दोनों में तो सुकून रहेगा। शुरू अच्छा किया था, ख़त्म अच्छा नहीं किया। मानसिक अवसाद के बारे में दुश्मन राजा को पता था, उसके परिवार को पता नहीं था। कलीसिया जन सुनिए, आपके घर में कौन मानसिक अवसाद से गुजर रहा है, देखिए ज़रा। आप बहुत सारे पैसे कमा के लाए ये वो अपेक्षा नहीं करते, आप बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़े ये वो नहीं चाहते। वो सिर्फ इतनी सी चाहत हिजकिय्याह की थी कि उसकी परवाह की जाए, निस्वार्थ मन से उसकी परवाह की जाए। और अगर उसकी परवाह होती तो कभी भी वो राजा का नियम नहीं भूलता और सारी धन संपत्ति संपदा किसी को बतलाता नहीं, और उसके दुष्परिणाम के बारे में बताया गया तो वह कभी नहीं कहता कि तो क्या हुआ, मेरे दिनों में शांति बनी रहेगी। आज का जो संदेश है उन अगुवों के लिए है जो अगुवाई कर रहे हैं, कोई सेवकाई में अगुवाई कर रहे हैं, वो भी इसी पीड़ा से गुजरते हैं। कोई अपने परिवार में अगुवाई कर रहे हैं, संपत्ति कारोबार है, लेकिन अगुवाई करने वाले लोग जो है बुरी मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं और शैतान उनकी ताक में लगा है कि उन्हें किस रीति से छल दे। और मैं कहता हूँ परमेश्वर का वचन आज अगुओं से भी बात कर रहा है कि मानसिक अवसाद में फंसे मत रहिए। याद रखिए कि परमेश्वर आपकी परवाह करता है। आपने जो भी कर्तव्य पूरे किए वो परमेश्वर को देख के किए। परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा जब आप जय पाएंगे। इस मानसिक अवसाद से निकलना ही होगा। शैतान कुछ भी डाल दे उसे आपको अपने जीवन में उगाने की आवश्यकता नहीं है। बुरे विचार आ जाते हैं, उन्हें अमल करने की आवश्यकता नहीं है। इन भावनाएं आ जाती हैं, उनके अनुसार दुखियारे बने रहने की आवश्यकता नहीं है। ये परमेश्वर की योजना बिल्कुल कदापि नहीं है। हो सकता है आप अपने दायित्व को पूरे कर रहे हैं और आपके परिवारजनों की समझ ज्ञान उतनी उत्तम नहीं, इसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और हमेशा प्रेम और क्षमा दोनों एक अगुवे के जीवन में होना चाहिए। तो सीखिए अपने अगुवों का, अपने माता पिता का आदर करना, ये आपका काम है। उनकी सुनना, उनको समझना। वो राजा सिर्फ इतना ही चाहता था कि कोई ये जानने में रुचि नहीं रखता है कि वो कैसा है, वो कैसा महसूस कर रहा है। आइए हम ये लाइनें सीख लें। आप कैसे हैं, कैसा लग रहा है, निस्वार्थ मन से उपलब्ध होना। अगर आप अपने परिवार के अगुवे के सामने उपलब्ध होंगे, फिक्र दिखलाएंगे, परवाह दिखलाएंगे, वो सारी दुनिया से लड़कर, सारी दुनिया से जीत कर, और वो आपके भविष्य के लिए दूरगामी प्रबंध करेंगे। लेकिन यदि उस मानसिक अवसाद से गुजरते रहे तो भले ही कितनी भी लड़ाई जीती हूँ, भले ही कितने भी अच्छे फैसले लिए हों, एक बुढ़ापे में लिया गया बहुत गंदा फैसला भी हो सकता है जो हिजकिय्याह ने मानसिक अवसाद की दशा में लिया, और उसके बाद उसके बच्चे गुलामी में चले गए। जो गुलामी में पैदा हुए और गुलामी में मर गए, उनके नाम बाइबल में नहीं लिखे हैं। और हर इंसान जो है पाप की गुलामी में पैदा होता है। पाप की गुलामी में यदि मर जाएगा तो जीवन की पुस्तक में उसका नाम नहीं होगा। मनुष्य से जो जन्मा है पाप में ही जन्मा है, लेकिन परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर के वचन के अनुसार जन्मा है, परमेश्वर की इच्छा से जन्मा है, वो परमेश्वर की संतान है। और परमेश्वर की संतानों, पाप की प्रभुता तुम पर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर जो भाता वो करिए। आपके परिवार में आपको निस्वार्थ मन से काम को करना है। आप करते रहिए। एक दिन ज़रूर ऐसा वक्त आएगा जब आपका देह निर्बल होगी। कुछ लोग तैयार हो जाने वाले हैं जो कि योग्यता पूर्वक काम करेंगे, परिश्रम करेंगे और आपके परिवार को आगे लेके जाएंगे और वे नए अगुवे बनेंगे। आप अपनी अगुवाई को करते रहिए। कोई कदर ना करे लेकिन परमेश्वर कदर करता है। शत्रु ने इस प्रकार हिजकिय्याह के जीवन में से बरकत को लूटा, खुशी को लूटा। एक विनाशकारी विचार उसके भीतर आया और वो विचार उसको खाता रहा और वो
आनंद के समय भी उदास रहने लगा। देखिए कि आपके घर में जो अगुवे हैं उनकी क्या स्थिति है। देखिए जो आपके लिए संघर्ष करते हैं उनकी क्या स्थिति है। वे आपसे पैसे नहीं चाहते। थोड़ा सा ध्यान। अगुओं का जीवन थोड़े से आदर से चलता है, सम्मान से चलता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, ऐसा ना हो कि गलत फैसले हो जाएं, शत्रु इन चीज़ों का लाभ ले, शत्रु के द्वारा डाले गए विचारों को निकाल फेंकिए। अगर किसी के मन में गलत विचार आ रहे हैं, वो सोचता है मुझको कोई प्यार नहीं करता, मुझको कोई प्यार नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ कि शत्रु राजा ने जैसे शुद्धि लेकर के अपने दूतों को सिखलाया, उनने वैसे किया। और देखिए वो जो है राजा अपने बारे में अच्छे ख्याल रखने लगा, लेकिन किसी के और के बारे में अच्छे ख्याल उसके नहीं थे। परमेश्वर सिखलाता है शुद्धि लेना है, परवाह करना है। हमारी कितने लोगों ने परवाह करी है, उनकी फिक्र और परवाह हमें होना चाहिए। मुँह से ही नहीं होना चाहिए, हमें प्रकट भी करना चाहिए। प्रेम है, दिखलाने की आवश्यकता है। आइए हम जो गड़बड़ी शैतान ने मचाई हमारे घर में, हमारी कलीसिया में, हमारे जीवन में, उसे निकाल फेंकें। ये चालाकी शत्रु की है। बहुत सारे झूठ शैतान ने आपके जीवन में डाल के रखे हैं और परमेश्वर चाहता है कि वो आपके जीवन से निकल जाएं। यदि आप काम नहीं करेंगे तो शत्रु किसी न किसी को तैयार करेगा। वो आपके घर के बच्चों को छल सकता है। बच्चे कितने दिन सोचते हैं हमारे मम्मी पापा हमको प्यार नहीं करते, हमको कोई प्यार नहीं करते, और कोई शत्रु किसी को तैयार करेगा, आपके बच्चे को ले जा लेगा। एक लड़की जिसने ये सोचकर पलती रही कि मुझे मेरे पिताजी और माँ प्रेम नहीं करते क्योंकि मैं लड़की हूँ, और ये सोच सोच कर पलने के चलते एक समय ऐसा आया, वो लड़की जो है स्कूल में एक लड़के के साथ प्रेम संबंध में पड़ गई। सोचने लगी वो मुझसे प्रेम करता है, वो उससे विवाह भी कर ली, और बाद में वो लड़का उससे कोई प्रेम नहीं करता था। उसने धन के लालच में उसके साथ विवाह कर लिया। वो प्रेम के लिए तरसती रही। जीवन इतना बेकार हो गया कि आत्महत्या करने की स्थिति में गई। एक परमेश्वर के जन ने उसे बचा लिया और बोले कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? मैं बचपन से ही प्रेम की भूखी हूँ। माता पिता परिवारजनों से प्रेम नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता रहा मुझे वो प्रेम नहीं करते। मैंने विवाह किया, प्रेम विवाह, सोचा कि मुझे प्रेम मिलेगा, वहाँ भी प्रेम नहीं मिला, और अब मैं निराश हो गई और मैं अपने जीवन समाप्त करती हूँ। परमेश्वर जन ने कहा परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। अगुओं कोई प्रेम ना करे, कोई आदर ना करे, आप मत रुकिए, आप अपने काम को पूरा करते जाइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर के प्रेम में होकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करिए, और इस बात का रास्ता मत देखिए कि कोई आए और फिक्र करे आपकी। भ्रम से आज़ाद हो जाएं, मानसिक अवसाद से स्वतंत्र हो जाएं। मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रेमी पिता यीशु प्रभु के पवित्र नाम से और प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन अगुओं को सामर्थ्य शक्ति दे, घबराहट में, मन की बेचैनी में आकर के, फिक्रमंद होकर, दुखियारे होकर के गलत फैसले ना लेने पाएँ, गलत काम ना करने पाएँ, टूटने ना पाएँ। प्रभु तू उन्हें काम कर। उनके परिवारजनों को तू ऐसी समझ और ज्ञान दे प्रभु कि वे कम उम्र में ज़्यादा समझ की बातें करने पाएँ। ओ पिता परमेश्वर, संसार में क्या हो रहा भले उन्हें जानकारी ना हो, परंतु उनके घर में क्या हो रहा है उन बातों को बस समझने पाएँ। प्यारे प्रभु जी, यीशु मसीहा प्रभु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। अपने वचन के अनुसार अनुग्रह से भरिए। हर एक जो यकीन करता है आज एक मानसिक अवसाद से स्वतंत्र होने पाएँ। यीशु के पवित्र नाम से होकर प्रार्थना मांगते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण करिए। सब कहें आमीन, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवनों में